वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। दिस इज योर एसएसटी क्लास। हम रीडिंग कर रहे थे चैप्टर 17 इन सिविक्स डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक था अर्लीस्ट पीरियड। अर्लीस्ट पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे, तो बात करेंगे हम अर्लीस्ट पीरियड की। इन थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। इन 1789 में आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बिगिन, लोकतंत्र का इतिहास आगे बढ़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, इस पीरियड के दौरान नॉर्थ अमेरिका अनाउंस इट्स इंडिपेंडेंस, उत्तर अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की क्या की, इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑल्सो गॉट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इस अवधि के दौरान उत्पन्न हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिमेन पार्शियली डेमोक्रेटिक कंट्री टिल 1965, बट राइट फॉर वोट इज given to only यूनाइटेड पीपल। तो जो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका है वो 1965 तक वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों का था जो कि यूनाइटेड पीपल थे। सेकेंड एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो बात करते हैं। एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज नॉट अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन अ ट्रू सेंस। अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो एंड था वो सही मायने में लोकतंत्र की जीत नहीं थी। मैनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर सेकेंड वॉर इन 1945। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध के बाद कई देश स्वतंत्र हो गए। इन यूरोपियन कंट्रीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इनकी स्थापना हुई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। इन वेस्टर्न यूरोप, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज अल्टीमेटली अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। इन 1950 इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर वेस्टर्न यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की लोकतंत्र की जीत थी। 1950 में भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट हमारा करंट फेज। इन द 1970s एंड लेट 1980s यूरोपियन कंट्रीज बिकेम लिबरल। क्या होता है, 1970-1980 में यूरोपीय देश क्या बने, लिबरल बने। सोवियत यूनियन सोज पाथ टू कम्युनिस्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी। जो सोवियत यूनियन है, सोवियत संघ लोकतंत्र को अपनाने के लिए कम्युनिस्ट देशों को रास्ता दिखाता है। इन हिज वर्ड, सुप्रीम पावर लाइज विद इन द पीपल, within the people. Soviet Union, which comprised of 15 republics, also become democracies. क्या हुआ, सोवियत यूनियन को अपनाने के लिए कम्युनिस्ट देशों को रास्ता दिखाता है। सोवियत यूनियन जिसमें 15 क्या थे, रिपब्लिक्स, गणराज्य शामिल थे, और वो भी लोकतंत्र बन गए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब्राहम लिंकन सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के लिए और जनता के द्वारा है। इन हिज वर्ड्स,
सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल। उनके शब्दों में जो सुप्रीम पावर है वो किस में है? लोगों में। He also quoted that a democratic government must work for the welfare of the society as well as for the welfare of the people। उन्होंने एक और चीज़ कहा, जो लोकतांत्रिक सरकार को समाज के कल्याण के लिए साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। बात करेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल्स आर फ्री to express their views. Number 1 there, people are free to express their views. They can give speeches before the public. They can criticize the policies of the government. जो लोग हैं वो अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र से ये एक फ़ायदा है, वे जनता के सामने भाषण दे सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं। नंबर 2 है, पीपल कैन फॉर्म देयर ओन पार्टीज। लोग अपनी पार्टियाँ भी बना सकते हैं। नंबर 3, इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड एज इक्वल, ऑल एंजॉय इक्वल राइट्स। लोकतंत्र में सभी जो भी पीपल हैं उनको समान माना जाता है, इक्वल माना जाता है, उनको सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 4, इन इंडिया द पुअर एंड द रिच आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। अगर भारत में देखा जाए तो गरीब और अमीर सभी कानून के आगे क्या है? इक्वल है। नंबर 5, नो डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्लास और सेक्स। रंग, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाता। नंबर 6, ऑल सिटीजन्स हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ राइजिंग टू द हाईएस्ट ऑफिसेज। सभी नागरिकों के पास जो हाईएस्ट ऑफिसेज में उठने के लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट द यंग डेमोक्रेसी इन इंडिया फेसेस मैनी डेंजर्स। द इग्नोरेंस ऑफ द मासेस इन द ग्रेट इज़ द ग्रेटफुल डेंजर। लेकिन भारत में जो यंग डेमोक्रेसी है वो काफ़ी खतरों का सामना करता है। जैसे किसकी वजह से? द इग्नोरेंस ऑफ द मासेस द ग्रेटफुल डेंजर। जनता की जो अज्ञानता है वो एक सबसे बड़ा गंभीर खतरा है। नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करेंगे। Our people care little for their duties. They always shout for of democracies are more important than right. अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर लोग अपने कर्तव्यों पर कम ध्यान रखते हैं। They always shout, वे हमेशा क्या करते हैं? For of democracy duties are more important than rights. वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं जो भी डेमोक्रेसी ड्यूटीज़ हैं, जो लोकतंत्र के कर्तव्य हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अधिकारों से। इट बिकम्स अननेसेसरी टू सेफ गार्ड डेमोक्रेसी अगेंस्ट फ्रॉम ऑल द डेंजर्स। इससे क्या होता है? लोकतंत्र को सभी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए ये आवश्यकता है। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। Perhaps in making the boldest way to attain true democracy, सच्चे लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए the democratic system has stuck roots firmly in Indian soil। जो भी लोकतंत्र की व्यवस्था ने भारतीय भूमि में अपनी मजबूत जड़ें जमा रखी हैं। The franchise is based on the adult suffrage and every effort is made to ensure that the will of the people is properly and freely exercised। कोई भी पॉलिसी है, कुछ भी है, वो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संभव प्रयास किया जाता है स्वतंत्र रूप से लोगों को फ़ायदा हो। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ प्रोग्रेस्ड इन मैनी एस्पेक्ट्स। भारत ने डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बहुत प्रोग्रेस की है, काफ़ी पहलुओं में प्रोग्रेस की है। इट हैज़ अचीव्ड सेल्फ sufficiency in food grains as a result of green revolution. People vote for change whenever a government fails to come up to the expectation of the people. क्या होता है? काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है, जैसे क्रांति के प्रमाण स्वरूप ग्रीन रिवॉल्यूशन,
अगर लोगों को लगता है कि उनकी गवर्नमेंट जो उनके एक्सपेक्टेशन को नहीं पूरा कर पा रही है, फेल हो रही है, तो उनको राइट होता है कि वो क्या करें, वोट दें, अपना वोट डालें, जो जिसकी मर्जी उसको वो वोट दे सकते हैं. इंडिया हैज़ बीन अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री ओनली बिकॉज द पीपल आर लॉ बाइंडिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, लॉ अबाइडिंग एंड हैव द सेंस ऑफ सोशल एंड मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी. भारत केवल एक सफल लोकतांत्रिक देश रहा है. किस लिए रहा है? क्योंकि यहाँ लोग कानून को अनुशासित, कानून का पालन करने वाले और सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का बोध करने वाले हैं. लेट्स रीड मोर. डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कंडीशन. डेमोक्रेसी निर्भर करती है कुछ कंडीशंस पर. नंबर 1, कोएग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ पार्टी. विचारों पर, किसके विचारों पर? विचारों पर और पार्टियों के सहअस्तित्व पर. द राइट टू फ्री डिस्कशन. नंबर 2, द राइट टू फ्री डिस्कशन. फ्री डिस्कशन का अधिकार. नंबर 3, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. नंबर 4, पीरियडिक इलेक्शंस, आवधिक चुनाव. अब बात करेंगे थ्रेड्स टू डेमोक्रेसी. लोकतंत्र के लिए क्या है जो खतरा है? पहला है हमारा कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता. सेकंड है कास्टिज्म, जातिवाद. फोर्थ है सेपरेटिज्म, अलगाववाद. और फिफ्थ है टेररिज्म, आतंकवाद. नाउ यू नो डेमोक्रेसी इज नोन टू बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ये अब तुम्हें पता होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है. लोगों के लिए होती है, लोगों द्वारा होती है और लोगों की होती है. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर 2 टाइप्स की डेमोक्रेसी दी गई है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. और हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द अर्लीस्ट एंड द पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड करंट फेज. मेरिट्स ऑफ democracy includes free to express views, equal for both rich and poor, no discrimination on the basis of caste, color and sex. Last point, India has been successful democratic country because people are law abiding and self discipline. तो हमारा चैप्टर 17 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे.